हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ऑटो स्केलिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। ऑटो स्केलिंग, ऑटो मीन्स कोई ऑटोमेटिक कोई चीज़ हो जाए। क्या हो जाए? तो बढ़ जाए। स्केलिंग मतलब बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ कोई कर दे ताकि मान लेते हैं मेरे कंपनी में हम काम कर रहे हैं और मैं VMware पे काम कर रहा हूँ और मेरा VM जो है वो फुल हो गया। उसका रिसोर्सेज जो CPU है या फिर मेमोरी है वो फुल हो गया और वो जो है हैंग कर रहा है। ठीक है, तो कल आपको बोला जाएगा अरे यार ये मशीन तो फुल हो गया, इसकी मेमोरी फुल हो गई है, आप एक नया VM बना दो और दोनों पे लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोड बैलेंसर को यूज़ करके। तो वो कर दिया, लेकिन VM बनाया कौन? VM आपने बनाया, मैनुअली आप काम किए। मैं चाहता हूँ कि अरे यार कल को चल के रात को 12 बजे लोड बढ़ेगा तो फिर मुझे VM बनाना पड़ेगा। तो रात भर जगे रहोगे 12 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक लोड जितना आएगा उतना आप जगे रहोगे और VM बनाते रहोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा चीज हो, मतलब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो जब भी लोड आए वो एक VM नया बना दे, जब भी लोड डिक्रीज हो वो VM घटा दे। ऐसा अगर आप चाहते हो तो AWS के अंदर जो ये काम करता है उसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कोई भी कंप्यूट रिसोर्सेस को ऐड करता है या फिर रिमूव करता है। कहने का मतलब या तो स्केलिंग करता है या तो स्केल आउट करता है। किसके बेसिस पे करता है? तो डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल यूजेस और डिमांड। मतलब कितना यूज हो रहा है आपका रिसोर्सेज और कितनी उसकी एक्चुअल डिमांड है। डिमांड कहने का मतलब डिमांड तब होगा ना जब यूजेस होगा, तो यूजेस हुआ तो डिमांड भी होगा। ठीक है, अगर आपको आज आप चला रहे हो, आप अपना सर्वर बनाए हो, आज आपके यहाँ 100 यूजर आ रहे हैं, 100 क्लाइंट जो है वो आपका वो एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। कल को चल के 1 महीना बाद 2 साल बाद वही 100 का 1000 आने लगे तो वो मशीन आपका लोड लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए उस समय हम ऑटो स्केलिंग को यूज करते हैं कि भाई अगर 2 साल बाद अगर 1000 यूजर आए या 2000 यूजर आए या 10,000 आ जाए तो आप डरना मत, आप सिंपली मेरा स्केलिंग करते जाना, VM बनाते जाना, जितना जरूरत पड़े उतना बनाते जाना। और मैंने एक पैरामीटर सेट कर दिया। कौन सा पैरामीटर? जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है मैंने सेट कर दिया है कि अगर 70% के एवॉव मेमोरी जो है वो अगर यूज होने लगे तो तुम VM बना देना। 70% मैंने सेट करके रखा है, 100 कोई भी नहीं रखता है। ठीक है, 90 नहीं रखना है। कंपनियों में मैक्सिमम 70 to 80% रखा जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। आप भी उतना ही रखना, उससे ज़्यादा नियर बाय पे मत रख देना कि 90%। तो वो क्या होगा, कल को जगह दिक्कत हो जाएगा, 90 भी क्रॉस कर जाएगा तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा उसको VM बनाने के लिए या फिर ऑटो स्केलिंग उसको समझ पाएगा। तो इसीलिए कोशिश करना कि 70 to 80% रखने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू। ऑटो स्केलिंग को कभी कभी हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? जिसको हम खींच पाए, उसको हम पकड़ के लंबा कर सके। जैसे कि रबर, रबर को हम जितना चाहेंगे उतना लंबा कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो वापस से वो अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। सेम वही चीज, जितना चाहे हम VM बना सकते हैं और जब चाहेंगे तो उसको हम घटा सकते हैं। Auto scaling ensures that additional capacity is seamlessly increased during demand spikes। सेम वही चीज ये बोल रहा है, जब भी डिमांड बढ़ेगा तो हमारा VM जो है वो इंक्रीज होगा, जब भी डिमांड जो है वो घटेगा हमारा जो है वो VM डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई परफॉर्मेंस लो भी हुआ, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई परफॉर्मेंस सही से नहीं दे रहा है VM, तो उस वक्त भी क्या करेगा, एक VM जो है वो नया क्रिएट कर देगा। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, इनेबल इलास्टिसिटी बाय स्केलिंग हॉरिजेंटली थ्रू एडिंग और टर्मिनेटिंग EC2 रिसोर्सेज और इंस्टांसेस। ये एक तरह से हमें सुविधा देता है कि हम कोई भी VM को स्केलिंग कर सकते हैं हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली क्या मतलब कि एक VM है तो दूसरा VM बना दिए,
अब वर्टिकल का मतलब होता है कि अगर 2 GB का रैम है तो उसको 4 GB कर दिए, CPU 2 कोर है तो 4 कोर कर दिए, तो वो हॉरिजेंटली स्केलिंग हुआ, सॉरी वो वर्टिकल स्केलिंग हुआ। और हॉरिजेंटली स्केलिंग मतलब एक VM है, उसकी 10 GB रैम है और 10 कोर CPU है, तो एग्जैक्ट सेम कॉपी बना देगा, सेम VM बना देगा उतने ही रिसोर्सेज का, तो उसको हॉरिजेंटली स्केलिंग कहते हैं। Auto scaling ensures that we have the right number of EC2 instances for our needs at all the time. ऑटो स्केलिंग हमेशा हम लोग को ये बता के रखता है और मदद करता है कि जो भी हमें इंस्टांसेस चाहिए वो सही समय पे और सही चीज़ हमें मिल जाता है, वो हमें ला के दे देता है, बना के वो इंस्टांसेस वो क्रिएट करके हमें दे देता है। ऑटो स्केलिंग हेल्प अस टू सेव कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट बचाने के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि कल को चल के मान लेते आप 10 इंस्टांसेस बना दिए और फिर आप इंस्टांसेस छोड़ दिए और आपको 10 दिन बाद पता चल रहा है कि अरे यार इसके 10 VM तो यूज़ हो ही नहीं रहे, ट्रैफिक जो है वो केवल 10 ही लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम 10 VM बना के क्या करेंगे, क्यों रखे हुए हैं। तो फिर आप जाओगे मैनुअली डिलीट करोगे, तब तक तो कॉस्ट बन चुका होगा आपका, बिलिंग बन चुका होगा, तो बिलिंग बन गया तो आप उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, अगर वो लोड बढ़ेगा तो स्केलिंग कर देगा, तो बिल आपका उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगा स्केल डाउन कर देगा। ठीक है, तो बिल बिल आपका बनने से रहा। ठीक है, आपका बिल नहीं बनेगा, जितना जरूरत है वो बनाया, कम हो गया तो घटा दिया, बिल आपका एज इट इज ही है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट सेविंग में बहुत मदद करता है। स्केल आउट या अप, उसका मतलब होता है कोई भी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना, उसको अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली तो इसको स्केल आउट या स्केल अप कहते हैं। स्केल इन या फिर स्केल डाउन, उसका मतलब होता है कोई भी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, उसको स्केल इन या स्केल डाउन कहते हैं। तो कभी भी आपको बोला जाए स्केल आउट तो समझ जाना वो इंक्रीज हो रहा है, और स्केल इन बोलेगा तो समझ जाना वो डिक्रीज हो रहा है, स्केल अप बोलेगा तो वो समझ जाना कि वो इंक्रीज हो रहा है, स्केल डाउन बोले तो डिक्रीज हो रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, स्केल आउट बोल दे तो समझ जाते हैं कि वो घट रहा है, स्केल इन बोल दे तो समझ में आता है कि इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये जस्ट अपोजिट है। स्केल आउट मतलब बढ़ना, स्केल इन मतलब घटना। और बहुत लोग यही पूछते हैं स्केल आउट किसे कहते हैं, स्केल इन किसे कहते हैं, तो ये याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ऑटो स्केलिंग और एक है सर्विस दैट मॉनिटर्स आवर एप्लीकेशन एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कैपेसिटी टू मेंटेन एसटीडी प्रिडिक्टेबल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एट द लोवेस्ट कॉस्ट। तो ये कहने का मतलब AWS स्केल ऑटो स्केलिंग क्या है, तो ये बेसिकली एक सर्विस है जो मॉनिटर करता है हमारे एप्लीकेशन को, और हमेशा और ये क्या करता है ऑटोमेटिकली कैपेसिटी को एडजस्ट करके रखता है, और ये हमेशा मेंटेन करके रखता है हमारा स्टेट को, मतलब हमारा एक VM चल रहा है कल को 2 हो जाए तो दोनों को बैलेंस करके रखता है, जब वो डाउन हो जाएगा, जब लोड घट जाएगा तो डाउन कर देगा, फिर से हमारा कैपेसिटी जो है बैलेंस करके रखता है, और हमेशा कोशिश करता है कि पैसा कम लगे। ऑटो स्केलिंग लेवरेज अलार्म्स दैट स्केल अप स्केल डाउन रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन नीड। जितने भी स्केल अप स्केल इन जो होता है या स्केल अप स्केल डाउन होता है, वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, हम अलार्म के थ्रू बताते हैं कि जो हम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं 50% 70% वो थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, वो हम अलार्म के थ्रू सेट करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई इतना परसेंट क्रॉस करेगा तो तू VM बना देना। तो वो अलार्म कैसे सेट करते हैं, तो क्लाउड वॉच के थ्रू सेट करते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ऑटो स्केलिंग कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद सर्विसेज लाइक EC2 DynamoDB ECS Aurora एंड अदर्स। आप ऑटो स्केलिंग को इन सब सर्विसेज के साथ यूज कर सकते हो, EC2 के साथ या फिर DynamoDB के साथ या ECS के साथ, अरोरा के साथ, और भी बहुत सारे हैं सर्विसेज जिसके साथ आप ऑटो स्केलिंग को यूज कर सकते हो। इसकी बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस टू क्विकली स्केल अप स्केल डाउन, जैसे कि मैंने बताया ये जितना जल्दी होता है जल्दी स्केल अप स्केल डाउन कर सकता है। ओनली पे फॉर व्हाट वी यूज, ये जितना आप यूज करोगे बस आपको उसी का पैसा देना रहता है। अगर आपका मान लेते हैं रिसोर्सेस कम हो गया, वो स्केल डाउन कर दिया, तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है।
और ये हमेशा कोशिश करता है कि जो परफॉर्मेंस है उसको जो है मेंटेन करके रखता है। जब भी ज़रूरत हो पीक आवर में तो बढ़ा देगा, स्केलिंग कर देगा, सॉरी स्केल अप कर देगा, और जब पीक आवर कम हो जाता है तो फिर वो स्केल डाउन कर देगा। ठीक है। इसकी AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कुछ कंपोनेंट्स है जिनके नाम से लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या लॉन्च टेम्पलेट या ऑटो स्केलिंग ग्रुप या फिर स्केलिंग पॉलिसी। ये एक तरह से आपको कंपोनेंट्स या ऑटो स्केलिंग का जो ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है वो मिलता है। ठीक है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता ही दिया आपको, लॉन्च टेम्पलेट भी बता ही दिया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप कुछ नहीं है, ये बस एक ग्रुप रिसोर्सेज के ग्रुप का नाम है, जहाँ पे ग्रुप नेम, ग्रुप साइज, VPC, सबनेट, हेल्थ चेक, ये सब चीज़ें हम लोग बताते हैं, उसी को कहते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। स्केलिंग पॉलिसी उन चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज की पॉलिसी को सेट करते हो। मतलब आप अपने कॉलेज में या फिर कंपनी कहीं काम कर रहे होगे, आपको एक ऐसा चीज़ बना लगाना है, रूल लगाना है, जहाँ पे लोग जो है वो 7 बजे जो है वो कॉलेज आ जाए, या 9 बजे तक ऑफिस एम्प्लॉय ऑफिस आ जाए। तो आप वो नियम लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक पॉलिसी बनाओगे कि हाँ, कि इस वजह से हमारा जो कॉलेज का टाइमिंग है वो मेंटेन होगा, लोग जो है रेगुलर आएंगे, उनकी हैबिट बनेगी, एम्प्लॉय जो है टाइम पे आएंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब चीज़ आप चाहते हो। तो आप क्या बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे जो अप्रूव होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम पॉलिसी बनाते हैं और वहाँ पे अपना डेटा फिल करते हैं, टारगेट फिल करते हैं। क्या टारगेट वैल्यू फिल करते हैं कि जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, आपको मिनिमम जो स्टार्टिंग है इंस्टांस वो कितना चाहिए, कि मिनिमम 2 ही रन होना चाहिए या 3 रन होना चाहिए VM। तो आप चाहते हो कि मिनिमम मेरा 2 VM तो रन होना ही चाहिए। आप ऐसा अगर चाहते हो तो आप वो भी सेट कर सकते हो। ठीक है। स्केलिंग पॉलिसी अगर बात करें तो ये बेसिकली 4 सिचुएशनों में काम आता है, जैसे कि इंस्टांसेस लॉन्च होने के समय में, या फिर 2 बार लिख दिया क्या, इंस्टांसेस लॉन्च होने के बारे में और या इंस्टांसेस फेल होने के बारे में। ठीक है। या फिर टर्मिनेट होने के बारे में, एन इंस्टांसेस लॉन्च एन इंस्टांसेस टर्मिनेट, ये लॉन्च गलत हो गया। ठीक है। एन इंस्टांस फेल्स टू लॉन्च, एन इंस्टांस फेल्स टू टर्मिनेट, ये 4 कंडीशन, मतलब अगर इंस्टांस लॉन्च हो रहा है तब भी वो स्केलिंग पॉलिसी लगा सकते हैं, अगर कोई इंस्टांस टर्मिनेट हो रहा है तो भी लगा सकते हैं, या फिर कोई इंस्टांसेस फेल हो रहा है लॉन्च होने में तो भी आप लगा सकते हो, या फिर कोई इंस्टांसेस फेल हो रहा है टर्मिनेट होने में तो भी आप लगा सकते हो। तो ये 4 कंडीशन आप सिचुएशन जो है उस बेस पे ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है। आप ये पॉलिसी लगा सकते हो कि मेरा इंस्टांस अगर लॉन्च हो रहा है तो मुझे मैसेज करना, अगर मेरा इंस्टांसेस जो है वो टर्मिनेट होगा तो मैसेज करना, अगर मेरा इंस्टांसेस जो है वो फेल हो रहा है, लॉन्च नहीं हो रहा है, तो मुझे आप मैसेज करना, अगर मेरा इंस्टांसेस जो है वो फेल हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज करना। तो फिर आपको क्या होगा, पता चल जाएगा आपको कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो जाते हैं और उसको देखते हैं क्या इशू है, फिर आप उसको जा करके मैनुअली ट्रबल शूट करते हो। तो स्केलिंग की अगर बात करें तो 3 टाइप्स की स्केलिंग होती है, शेड्यूल स्केलिंग, प्रिडिक्टिव स्केलिंग, डायनेमिक स्केलिंग। शेड्यूल स्केलिंग उस स्केलिंग पॉलिसी को कहते हैं जहाँ पे आपको कभी ऐसा करना है कि हाँ, सप्ताह में 1 वीक में क्या हो, मेरा VM जो है वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप शेड्यूल स्केलिंग लगा सकते। शेड्यूल का मतलब ही होता है कोई टाइम या टेंटेटिव डेट आप सेट करना। ठीक है। प्रिडिक्टिव स्केलिंग उस चीज़ को कहते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कहने का मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जैसे कि हम 1 साल से कंपनी चला रहे हैं, मान लेते हैं मेरे वेबसाइट पे आ रहे थे 100 यूज़र। ठीक है। कल को 2 साल बाद मैं प्रिडिक्टिव स्केलिंग लगा दूंगा, तो वो क्या करेगा, 2-3 साल 4 साल वो ट्रेस करेगा, डेटा को देखेगा कि इनका तो हर साल 100 हर साल 100 एम्प्लॉय इंक्रीज हो रहे हैं। पहला बार में 100 हुआ 1 साल में, दूसरी साल में और 100 आ गए, तीसरी साल में और 100 आ गए। तो यानी ये देखिएगा कि हर साल 100 आ रहे हैं, तो इसके लिए 2-3 VM हर 100 पे 1 VM बन रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही चौथा साल आएगा, 4th ईयर आएगा, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक VM बना देगा।
कि बोलेगा इस साल भी 100 आएंगे ही आएंगे, एक वीएम बना देते, तो वो वीएम बना देगा। तो ये फोरकास्ट करके, फोरकास्टिंग करता है, तब ये क्या करता है, उस बेस पे वीएम को इंक्रीज, आपका प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करता है, उस बेसिस पे ये वीएम को बनाता है। डायनेमिक स्केलिंग उस चीज में काम आता है जहां पे आपको कभी भी लगे कि जब लोड बढ़े तभी वो इंक्रीज हो, लोड घटे तो डाउन हो जाए, उस समय ये काम आता है डायनेमिक स्केलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई स्केलिंग पॉलिसी की बात है, और इससे रिलेटेड कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और कोशिश करना इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए, ताकि उन लोगों को पहुँचे जिनको ज़रूरत है AWS में अपने करियर बनाने के लिए और अपना स्किल जो है इन्हांस करने के चलते। और रहा लाइक सब्सक्राइब शेयर का, तो ये आप लोग के ऊपर है। ये मैं हमें कभी मेरे वीडियो में आप देखो, मैं कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बोलता कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सब चीज़ आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है कि हाँ मैं बोलूँगा तभी आप करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, तो अगर सही में अच्छे लग रहे हैं तो ही आप करो, नहीं तो आपके ऊपर है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और वो चीज़ें सारी मैं वीडियो एक जगह अपलोड कर दूँ। जो चीज़ें आप 10 जगह ढूंढते हो, मैं एक ही जगह आपको दे दूंगा, आपको 10 जगह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जो टॉपिक आपको अगर पढ़ने हो, ऐसा कोई टॉपिक जो आपको जानना है, अब मैंने नहीं अपलोड किया है, आप वो दो, आप वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक को लिख लूँगा, और मैं प्लेलिस्ट इस टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे मेरे टॉपिक आते रहेंगे, मैं उस टॉपिक में, उस टॉपिक जो आप टॉपिक दोगे, मैं उस टॉपिक को भी क्या है उसको बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखना मेरे वीडियो में और बाकी वीडियो में बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।